Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 4th February 2022 and I am teaching you chapter number 21, a new dog. Okay, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we discuss about the Rajya Sabha, then we discuss how the president of our country is elected. After that we discuss formation of government, how the state government is formed, and then we discuss about the union territories. Now next topic which we have I will discuss in this video is about the local administration. Local administration. सी सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है. जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं वो सारे चीज़ें कहाँ पे डिस्कस होती हैं? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में. ठीक है, वो सारी सेंट्रल, जैसे कि डिफेंस को लेके, रेलवेज को लेके, द होल बजट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेन गवर्नमेंट है एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट आर हेल्प्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, जो आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है, जहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, and they are helped by the members of a Lok Sabha and the Rajya Sabha in forming the policies for the welfare of the people of the country. So central government has more power than the state government, और central government ही state government की क्या करती है? हेल्प करती है. ठीक है, जैसे कि देश की जो बड़ी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं अबाउट द रेलवेज, अबाउट द डिफेंस, अबाउट द बजट ऑफ द कंट्री, दैट ऑल आर पास्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की कैसे फॉर्मेशन होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या मेन फंक्शन है? टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. क्योंकि बेटा मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, हर स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, और चीफ मिनिस्टर की हेल्प कौन करता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे हेल्प द चीफ मिनिस्टर फॉर मेकिंग to look after the welfare of the people living in that state. लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिलानी है, उनको एजुकेशन को भी देखना है. ठीक है, तो ये सारी पूरा कौन लेके चलता है? स्टेट गवर्नमेंट चलती है. अब देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है बेटा, अब यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हमने क्यों की? देखो अगर किसी स्टेट की बात करोगे तो उस स्टेट में विलेजेस भी होंगे, टाउन्स भी होंगे, छोटे शहर, सिटीज और बिग सिटीज भी होंगी स्टेट में. ठीक है, वहां क्या होगा? विलेजेस भी होंगे, टाउन्स भी होंगी, सिटीज भी होंगी और बिग सिटीज भी होंगी. तो अब देखो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कैसे कैसे लोगों के वेलफेयर में वर्कआउट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें डिस्कस करना था विलेजेस, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स होंगी उन सब में विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज होते हैं, बिग सिटीज होते हैं. तो विलेजेस में जो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्कआउट करेंगे दैट इज द ग्राम पंचायत. दैट इज द ग्राम पंचायत. ओके, तो ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज हैव देयर ओन ग्राम पंचायत. ऐसा नहीं है कि 4, 5, 10 विलेजेस को मिला के एक ग्राम पंचायत होती है. नो, एवरी विलेज हैज देयर ओन ग्राम पंचायत एंड द मेथड ऑफ इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इज इन ऑल द इलेक्शन इट इज सेम. Any citizen whose age is 18 or above 18 can give the vote, but the most important thing is that person belong to the same villages. और जितने members भी election में put up होंगे जिनके names, वो भी उसी villages के होने चाहिए, और उनको वोट देने वाले भी जितने भी citizens होंगे वो भी उसी ही village के होने चाहिए, same village, not from the other village. तो अब देखो लोगों के वेलफेयर में जो विलेज लेवल पे पूरा वर्कआउट करती है ग्राम पंचायत करती है. एक शॉर्टकट में क्विक बता देता हूँ क्या क्या फंक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के. ग्राम पंचायत के फंक्शन होते हैं जैसे कि डिगिंग ऑफ द वेल्स. ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में वेल्स तो कम,
अब हर जगह गवर्नमेंट, हर जगह विलेजेस में आपको हर थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर और हाफ किलोमीटर में आपको ट्यूबवेल से, अरे सॉरी, हैंडपम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और हैंडपम्प्स में भी अगर मोटर लगा दी जाती है समरसेबल वाली, तो वो उसे हाथ से भी नहीं चलाना पड़ता है, स्विच ऑन द मोटर बटन, कंटिन्यूस वाटर स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द हैंडपम्प। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, and as we know water is required in many activities, so all these things are the function of the gram panchayat. Okay, to clean surrounding, that is also the function of the gram panchayat. Education and to maintain the schools which are in the, which are opened by the government in the villages, to look after the that school, that is also a function of the gram panchayat. Electricity, to provide electricity to the people of the villages, that is also the function of the gram panchayat. Okay, then next is the repairment of the roads, or you can say that construction of a new roads in the villages, that is also come in the function of the gram panchayat. Okay, next thing is that time to time they arrange workshops or seminars for the village people, because the main occupation of the people living in the villages is the cultivation. So new technique, how new technique of doing agriculture, that is teach to the farmers, and even a good quality seeds. Okay, even good quality seeds are provided to the farmers, that is also the function of the gram panchayat. Street lights, that is also the function of the gram panchayat. There are many more functions also, few functions which I have discussed with you. In the same manner, now in our towns and cities, okay, municipal committee look after the needs of the people, and in a big city, municipal corporation. ठीक है, सो दिस इज ऑल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत लुक आफ्टर, एंड द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नोन एज द सरपंच, और यू कैन से आल्सो प्रधान. तो इन अ विलेजेस ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल्स लिविंग इन दैट विलेजेस, एंड इन स्मॉल सिटीज एंड टाउन दिस वर्क इज डन बाय द म्युनिसिपल कमिटी. And in the big city, the facilities or for the welfare of the people who work, that is the municipal corporation, and the head of the municipal committee is known as a chairman, and the head of the municipal corporation is known as a mayor. And the method of the election is the same both in the municipal corporation and municipal committee. Whole town or city is divided into wards, and from each ward one member is elected, and these elected members choose their head. So in municipal committee the head is known as a chairman, and in municipal corporation the head is known as what? Mayor. This thing we have already discussed in the previous chapter also. So यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लुक आउट कर रहा है ये मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि स्टेट्स में विलेजेस भी होते हैं, टाउन्स भी होंगे, सिटीज भी होंगी, तो बिग सिटीज भी होंगी. तो विलेजेस में वेलफेयर का वर्कआउट करेगी ग्राम पंचायत, टाउन्स और सिटीज में करेगी म्युनिसिपल कमेटी, और जो बिग सिटीज होंगी वहां लोगों के वेलफेयर के लिए वर्कआउट करेगी वो आपकी कौन करेगी? दैट इज योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो इन दिस वे दे वर्क आउट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस, पीपल लिविंग इन द टाउन, सिटीज एंड बिग सिटीज. नाउ okay, now the next topic which we will cover in this chapter, that is ये ग्राम पंचायत लिख दिया मैंने, टाउन एंड सिटी में आप क्या लेगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी आएगी आपकी, दैट इज म्युनिसिपल कमेटी. ओके, एंड बिग सिटीज में आपका आ जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इज इट क्लियर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग विच टॉपिक वी विल कवर इन दिस चैप्टर, दैट इज द इलेक्शन कमीशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन. नाउ ठीक है, now election commission
देखो अभी हमने क्या बोला, एक सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी, ठीक है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी, स्टेट में गवर्नमेंट बनी, इवन विलेजेस में इलेक्शंस हुए। तो ये जितने भी ऑल ओवर इलेक्शंस होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, इट इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट बॉडी विच इज टोटली इंडिपेंडेंट। इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सबसे अप है, ठीक है, कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। देखो हमने बोला ना 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने चलाई, एक हमने सेंटर की गवर्नमेंट हो गई, फिर देर आर 28 स्टेट्स उनमें गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद विलेजेस में भी इलेक्शन से ग्राम पंचायत बनी। तो ये सारे जो भी इलेक्शन है, द इलेक्शन फॉर ऑल द अबव गवर्नमेंट बॉडीज इज कंडक्टेड बाय द बॉडी टोटली इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के इस समय हेड कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है। अगर आप ये भी हो सकता है 1 में आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन के समय हेड कौन है, तो दैट इज द नेम इज राजीव कुमार। तो ये है आपका इलेक्शन कमीशन। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट हमारे कंट्री में फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट जितने भी फॉर्म हो रही है, हमारे यहाँ क्या है बेटा, डेमोक्रेसी है, ठीक है। गवर्नमेंट इज मेड ऑफ ए पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स इलेक्टेड होके आ रहे हैं वो भी आम लोग होते हैं, ठीक है, और उनको इलेक्टेड करने का मेथड क्या है, वो पीपल ही उन्हें चूज करते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन दे गिव वोट्स। क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इनमें जो भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो सब इलेक्शन कंडक्ट कराती है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बॉडी टोटली इंडिपेंडेंट, कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी इनके वर्कआउट में इलेक्शन के समय कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, तभी फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ऑल द डिसीजन, पूरे भी जितने इलेक्शन होते हैं सारे के सारे ये टोटली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी होती है, ये किसी के अंडर में नहीं होती है। तो ऑल थिंग्स, जितने भी लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और विलेज लेवल, ये सब 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 कौन कराता है, ये इलेक्शन कमीशन कराती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जुडिशरी। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, द जुडिशरी। ठीक है, अब देखो द जुडिशरी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज रिटन इन आवर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब यहाँ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखो बेटा, सारे टाउन, सिटी, विलेजेस जो भी एरिया है, सब में लोकल लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, ठीक है, पुलिस है बहुत सी चीज़ों के। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो लोगों की बातों को जजमेंट देने के लिए हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कोर्ट्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स भी हैं, और सबसे जो बड़ा कोर्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एक बार डिसीजन हो जाता है तो फिर अब फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहीं नहीं जा सकते, वो उसको फाइनल डिसीजन माना जाता है। जैसे इंडिया में राम जन्मभूमि को लेके बहुत दिन से, कई सालों से ये हो रहा था कि ये लैंड किसको बिलोंग करता है, हिंदूज को कि मुस्लिम्स को। तो बहुत सालों तक केस चलता रहा, फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन ले लिया कि नहीं, वहाँ पे जो लैंड था दैट बिलोंग्स टू लॉर्ड श्री राम, लोग मतलब अयोध्या में रहा करते थे, तो इसलिए अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट से हायर कोर्ट कोई नहीं होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है बेटा वो फाइनल डिसीजन होता है, और आज प्रेजेंट टाइम में वहाँ राम जन्मभूमि लॉर्ड श्री राम का अब टेम्पल बन रहा है, ठीक है। तो आपके नॉलेज के लिए ये मैंने बता दिया, जो सबसे हाई कोर्ट है हमारी कंट्री का वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसमें बहुत से जजेस होते हैं, हाईएस्ट बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, कोई भी केस में तो फाइनल जजमेंट जो देता है दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। एक बार सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज का जजमेंट हो गया तो आप उसके बाद फिर किसी कोर्ट में नहीं जाओगे। तो दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, आवर कंट्री, दैट इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसी तरह बेटा जो ईच स्टेट्स हैं, आप लोग ने पढ़ा कि हमारी 28 स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स में भी अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं,
ठीक है, आप वहाँ भी जा सकते हो। एंड देयर आर आल्सो मेनी लोअर के कोर्ट्स इन एवरी स्टेट, ठीक है, और लोअर कोर्ट्स भी हैं, अपर कोर्ट्स आएंगे, फिर हाई कोर्ट आएगा, और सबसे हायर कोर्ट है वो आपका कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आपको फाइनल जजमेंट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट के बाद आप फर्दर किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इसको सबसे हाईएस्ट कोर्ट कंट्री का माना गया है, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। सो फाइनली आज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है बेटा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द ऑनलाइन क्लास, आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट अगर लगता है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में ए न्यू डॉन इसलिए बोला क्योंकि आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अब लीडर्स के सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, अब कंट्री को रूल कैसे करें, कैसे देश को चलाएं, तो ये बहुत बड़ा बिग चैलेंज था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, ठीक है। इट टेक मोर देन 2 ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑन 26 जनवरी which we say it as a republic day, we adopted our constitution. Okay, so constitution is adopted and that is the reason the name of the chapter is New Dawn, क्योंकि more than 200 years the British rule on our country, तो उस समय किसका पूरा रूल चलता था इंडिया पे, ब्रिटिश का चलता था। अब हम लोग इंडिपेंडेंस मिल गई, तो इंडिपेंडेंस के बाद फिर 2 साल से ज़्यादा टाइम लग गया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ए बुक ऑफ लॉ टू हाउ टू रूल द कंट्री, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम हुआ बेटा अ न्यू डॉन, क्योंकि इससे पहले हम लोग पे दूसरे देश ने राज किया था, ठीक है। तो अब हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद अब हमारा रूल चल रहा है पूरी कंट्री में, हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, हमारे अपनी बुक ऑफ लॉ है, जिसको फॉलो करके हम लोग कंट्री को चला रहे हैं। दैट इज द रीजन नेम ऑफ द चैप्टर इज ए न्यू डॉन। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और अब बुक एक्सरसाइज ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन द वीडियोस। आप अगर आपने बुक एक्सरसाइजेस नहीं कंप्लीट की होंगी तो आप वीडियो से बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। थोड़ा सा इसको आज डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब आप वीडियो देखने बैठोगे तो इन चीज़ों को पहले से पढ़ लोगे तो आपको मच बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखो इंडिया एंड द वर्ल्ड। Okay, here in this next chapter, that is chapter number 22. Chapter number, next chapter is chapter number 22. Name of the chapter India and the world. So we have to find any place. इसमें ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा था मैप, ठीक है। मैप के बारे में स्टार्ट करने के पहले हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड का मैप है, इंडिया मैप भी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी आप लोग को रिकैप्चुलेशन कराता हूँ व्हाट यू हैव डन इन योर अर्लियर क्लासेस व्हेन वी से अबाउट मैप, व्हाट इज अ मैप। तो हम लोग ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि ये मैप क्या होता है। मैप कैन बी ड्रॉन ऑफ ए सिटी या कंट्री या वर्ल्ड, किसी का भी मैप हो सकता है, ठीक है। सो मैप टेल यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। मैप से हमें किसी का भी एग्जैक्ट मेजरमेंट और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस पता चलती है, ठीक है। व्हाई द मैप इज सो इम्पोर्टेंट, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, दैट इज नोन एज मैप। क्योंकि अगले क्लास में हमने मैप और स्केच पढ़ा था। स्केच क्या होता है, अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस इज नोन एज अ स्केच। A rough drawing of a place is known as a sketch. और map क्या होता है, map is drawn with exact measurement. And how we get the exact measurement in the maps? We get exact measurement because the maps are drawn with the help of a scales. Okay, thank you student.